टारगेट सेटिंग ज़बरदस्त। अभी जिस उसकी बात कर रहा था कंसंट्रेशन की, ये सर्वे में पाया गया है 87% स्टूडेंट टारगेट सेटिंग करते ही नहीं हैं। उनका कोई लक्ष्य ही नहीं रहता कि इस सत्र में मुझे कितने प्रतिशत चाहिए। 87% स्टूडेंट्स सर्वे करके पाया गया कि 87% लोग तो बनाते ही नहीं हैं, टारगेट निर्धारित ही नहीं करते लक्ष्य। 13% जो है निर्धारित करते हैं, उसमें से 10% उसके प्रति सिंसियर नहीं होते, प्रॉम्प्टनेस नहीं होती। ओनली 3% स्टूडेंट्स सिंसियरली रहते हैं उसमें, और वही 3% स्टूडेंट सक्सेस होते हैं। 3%। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा? इससे फ़र्क ये पड़ा कि यही 3% लोग इतना पैसा कमाते हैं, इतनी शोहरत कहते हैं, इतनी इज्जत कमाते हैं कि जितने वो बाकी के 97% लोग टोटल पैसा कमाते हैं। ये सर्वे की रिपोर्ट है। 3% लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि बाकी पूरी दुनिया में 97% लोगों के पास टोटल जितनी प्रॉपर्टी है उतनी 3% लोगों के पास दुनिया में है। और ये वो लोग हैं जो टारगेट सेटिंग करते हैं। टारगेट सेटिंग ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल। इसलिए मैं बीच बीच में आपको कहता रहता हूँ, टाइम टेबल बनाओ, अपना टारगेट फिक्स करो, टारगेट सामने रखो, जहाँ बैठते हो, जहाँ सोते हो, सामने रहना, हमेशा दिखाई देना चाहिए आपका अपना टारगेट। इतना पावरफुल है। ये है उधम सिंह जी, इनने भी एक बार टारगेट फिक्स कर लिया कि जिस डायर ने जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की हत्या कर दी थी, उसको जहां कहीं मिलेगा मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा उस आदमी को। देश छोड़ के चला गया वो, कहीं भी चले जाओ, लक्ष्य ले लिया है ना, कितना भी दूर क्यों ना हो। कहां पे जाके मारा? लंदन में जाके मारा। यह है टारगेट सेटिंग, यह है लक्ष्य का निर्धारण। चंद्रशेखर आज़ाद की मां ने अपने पल्लू से 2 उंगलियां बांध ली थी, पल्लू से, और टारगेट रख लिया था कि जब तक मेरा आज़ाद नहीं हो जाएगा, इस पल्लू से उंगली को छुड़ाऊंगी नहीं। और उसके बेटे ने संकल्प ले लिया था, टारगेट ले लिया था, आज़ाद हूं से। पूछा गया कोड़े खाते हुए, क्या नाम है तुम्हारा? बोले आज़ाद। पिता का नाम स्वतंत्र, देश का नाम आज़ाद भारत। और जब देखा कि अंग्रेजों के हाथे मारा जाऊंगा तो खुद को गोली मार ली, क्योंकि आज़ाद ही मरना चाहता था वो। अंग्रेजों की गोली से मरना नहीं चाहता था, अंग्रेजों की गोली उसके जहन में ना आए, इसलिए खुद की गोली मार ली। ये है टारगेट सेटिंग। तो जिस दिन टारगेट सेटिंग हो गई, उस दिन समझ लो कामयाबी मिल गई। फिर आप उस दिशा में अपने आप बढ़ जाएंगे, प्रकृति आपका साथ देने लग जाएगी। ये है स्वाभिमानी जीवन जीने का, निराभिमानी जीवन जीने का, अभिमानी जीवन जीने का नहीं। अभिमानी तो रावण था, रावण को आदर्श नहीं बनाना है, राम को आदर्श बनाकर, और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे, बी इंडिपेंडेंट, एक स्वाभिमानी जीवन, निष्कलंक जीवन यदि जीना है, इन्हीं तथ्यों को लेकर अब जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी आपके चरण चूमेगी। कामयाबी से भरी हो डगर आपकी, मंजिल पे सदा हो नज़र आपकी। बस यही दुआ करते हैं सदा हम कि हर चाहत पूरी करे ईश्वर आपकी, हर चाहत ईश्वर पूरी करे आपकी।